रामनगर में फिलहाल देखिए जो रुझान बता रहे हैं बीजेपी के लिए ये सुकून वाली खबर है, लेकिन अगर रामनगर के इतिहास को देखें तो सियासी खेल क्या रहा है? जी, मैं आपको बताऊं कि जो रुझान है अभी तक का पहला चरण का, वो भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन अभी तक जो पहले भी सीट यहाँ पे रामनगर में जो है नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी ही जो है अध्यक्ष बने थे। और जो इस बार जो है कांग्रेस ने यहाँ ओपन टू ऑल सीट करी है। ओपन टू ऑल सीट करने से कांग्रेस और भाजपा के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि भाजपा की तरफ से नरेंद्र शर्मा बागी जो है वो लड़ रहे हैं, और ओपन टू ऑल में निवर्तमान चेयरमैन और जो भुवन पांडे हैं वो लड़ रहे हैं। अब जो है अभी तक जो रुझान आया है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। लेकिन जो दूसरा चरण चलेगा, तीसरा चरण चलेगा, चौथा चरण चलेगा, उसमें जो मुस्लिम जो समुदाय के वोट हैं वो ही इसकी जीत तय करेंगे, किसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ेंगे, और जिसके पक्ष में ये वोट एक तरफा पड़ता है उसी की जीत नगर पालिका अध्यक्ष पद पर यहाँ पे होती है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रानीखेत नगर पालिका से कांग्रेस के अरुण रावत जीते हैं। बीजेपी के मदन क्वारबी को अरुण रावत ने हरा दिया है। कांग्रेस के अरुण रावत को 695 वोट हासिल हुए हैं। बीजेपी के मदन क्वारबी को 237 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी रानीखेत नगर से, जहां पर रानीखेत नगर पालिका से कांग्रेस के अरुण रावत जीत गए हैं और क्वारबी को अरुण रावत ने हरा दिया है। तो कांग्रेस के अरुण रावत को 695 वोट मिले हैं और बीजेपी के मदन क्वारबी को 237 वोट मिले हैं। तो ये तस्वीर रानीखेत नगर पालिका की है। हमारे साथ में अजीत राठी भी लगातार बने हुए हैं देहरादून से। अजीत, देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो सियासी खेल है कहीं ना कहीं ये बिसात ये तय करेगी कि आखिर 2027 में जो आगे चुनाव होने हैं, ऐसे में उसमें ये देखा जाएगा कि विधानसभा चुनावों से पहले इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। जो उसका आधार है, यानी कि जो उसकी परिपाटी है, वो तैयार होगी। अब क्योंकि देहरादून है राजधानी, अब देहरादून राजधानी है, तो ऐसे में वहां क्या तस्वीर बनती है इन निकाय चुनावों में, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये तय करेगा कि आगे की रणनीति उसे कैसे बनानी है। बिल्कुल, ये हर चुनाव आगे की रणनीति को बता कर जाता है, उसका रास्ता खोल कर जाता है कि इस चुनाव के परिणाम आगे किस तरह की रणनीति बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपडेट की। देहरादून में एक राउंड पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल तकरीबन 4100 वोट से आगे चल रहे हैं और कांग्रेस पिछड़ रही है। और जो कुछ वार्ड्स खुले हैं उसमें भी भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरा नगर निगम देहरादून जिले का ही ऋषिकेश है। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के जो पासवान हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं, वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अभी तक 7 वार्डों के वहाँ 7 पार्षदों के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिनमें 4 भाजपा जीत गई है। उत्तरकाशी की अगर हम बात करते हैं, उत्तरकाशी हेडक्वार्टर पर निर्दलीय आगे चल रहा है, भाजपा पिछड़ गई है। और पुरोला में कांग्रेस जीत गई है, चिन्यालीसोड़ और बड़कोट में निर्दलियों का बोलबाला है। इसी तरह से हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग में तकरीबन निर्दलीय जीत ही गया था, लेकिन भाजपा वालों ने आपत्ति करके रिकाउंटिंग शुरू करा दी है। निर्दलीय बहुत आगे था और वहाँ सिचुएशन है। अगस्त्यमुनि एक बड़ी नगर पंचायत है जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में आती है, और अभी केदारनाथ बाई इलेक्शन जीती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब अगस्त्यमुनि में कांग्रेस ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। इसी तरह से अब चमोली में आते हैं तो चमोली में 10 निकाय हैं और 10 निकायों में से 6 निकायों पर कांग्रेस या तो आगे चल रही है या जीत गई है। पौड़ी में सतपाल महाराज जो इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके यहाँ एक नगर पंचायत पड़ती है सतपुली। सतपुली में पूरी तरह से कांग्रेस ने वास आउट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। जितने वार्ड थे वो भी जीत लिए हैं और नगर पंचायत जो अध्यक्ष का पद है वो भी जीत लिया है। उधर डीडी हाट एक पिथौरागढ़ में एक नगर पालिका है, जहाँ से बिशन सिंह चुफाल 6वीं और 7वीं बार विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। मयूख मेहर बागी करके एक कैंडिडेट को पिथौरागढ़ में मेयर का चुनाव लड़ा रहे थे, जो कांग्रेस के विधायक हैं मोनिका मेहर। तो मोनिका मेहर इस समय लीड लेकर आगे बढ़ रही है और भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर मेयर के पद पर बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए हैं। अभी आपने अल्मोड़ा की रानीखेत बताया, रानीखेत में जमानत जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की, और इसी तरह से बागेश्वर की गरुड़ कांग्रेस जीत गई और कपकोट में भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा, उस सीट को जीत लिया है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हरिद्वार में मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रुड़की में अभी किसी तरह की कोई एक बहुत ठोस इनपुट नहीं आ रहा है, लेकिन टिहरी में, जैसे टिहरी हेडक्वार्टर की जो नगर पालिका है उसमें निर्दलीय बहुत आगे चल रहे हैं। चंबा एक नगर पालिका है, उसमें भाजपा जीत गई है। गजा, देवप्रयाग, ये सब भाजपा ने जीत लिए। और तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर आप देख रहे हैं
तो जो छोटे निकाय हैं वहाँ कांग्रेस, ऐसा लगता है रुझानों के हिसाब से कि कांग्रेस ने काफ़ी बढ़त बना ली है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिनको हम नगर निगम कहते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा दबदबा बाकी से ज़्यादा है। और अजीत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए लौटेंगे अजीत के पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इसी बीच ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर नगर निगम सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर 523 वोटों से आगे चल रही हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम सीट को लेकर जानकारी दे रही है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे। बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर 523 से आगे चल रही है। पिथौरागढ़ नगर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर 523 से आगे चल रही हैं। तो देखिए, हर बार होता यह है कि आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होती है, लेकिन इस बार एक बड़ा फैक्टर है और वो है निर्दलीय उम्मीदवार। रोहित और समीर शाह हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, अजीत भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे समीर का। समीर, देखिए, क्योंकि चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि आमने सामने की लड़ाई होती है कांग्रेस में और बीजेपी में, लेकिन इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो है ये भी सीधे तौर पर टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अपडेट बताइएगा। प्रत्याशी हैं, उन्होंने टक्कर जरूर दी है, लेकिन अगर हम नैनीताल शहर की बात करें तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशियों को इतना जोर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि देखिए, नैनीताल हमेशा से जो है वो पिछली बार की अगर आप बात करें, जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस जो है वो उन्होंने जीत हासिल करी थी, और इतिहास है कि कांग्रेस ही जो प्रत्याशी है उनकी नैनीताल में जीतते हैं। तो बीजेपी के लिए हमेशा से जो नैनीताल चेयरमैन की जो सीट है वो हमेशा से चुनौती भरी रही है। और अगर हम बात करें इस वर्ष की भी, तो मुख्यमंत्री स्वयं नैनीताल जीवंती भट्ट जो प्रत्याशी हैं चेयरमैन की, उनके लिए नैनीताल खुद उन्होंने यहाँ पहुंचकर जनता से वोट की अपील करी थी। और नैनीताल में अगर हम विधायक देखें तो वो भी बीजेपी से हैं। तो देखिए, बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती थी और इस वक्त और ये चुनौती बढ़ गई है। फिलहाल जो जनता है उनका अगर रुख अगर देखें, रुझान देखें, तो वो हमेशा से कांग्रेस की तरफ रहा है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा जो हम सुपीरियर वर्ग बोलते हैं वो हमेशा से ही कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हुए आया है, और वो भी इसका रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि नैनीताल में पहले चरण में कांग्रेस की जो सरस्वती खेतवाल है वो आगे लीड कर रही हैं। 2 चरण अभी और बाकी, हालांकि कुछ मार्जिन जो है ये कवर हो सकता है, बीजेपी कर सकती है अगर उन्हें अपने क्षेत्रों से जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े लगाया था, अगर उनको वहां से वोट पड़ते हैं तो। ठीक है, चलिए ठीक है समीर, लौटूंगे आपके पास में। महावीर नेगी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं हरिद्वार से। महावीर, हरिद्वार में तो काफी हद तक स्थिति साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। अगर मैं हरिद्वार नगर निगम की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी फिलहाल 5000 से भी अधिक वोटों से आगे चल रही है। और साथ ही साथ जो, क्योंकि बल्ला कॉलेज में जो काउंटिंग हो रही है, 2 निकायों की काउंटिंग है, नगर पालिका जो शिवालिक नगर है वहाँ उसकी भी काउंटिंग यहाँ पर चल रही है। तो नगर पालिका जो शिवालिक नगर है वहाँ पर कांग्रेस तकरीबन 1000 वोटों से आगे इस समय चल रही है। तो ये अप्रत्याशित तौर पर है कि कांग्रेस वहाँ बढ़त बना रही है, लेकिन ये निर्णायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुरुआती रुझान है। और शुरुआती रुझान अभी, क्योंकि और भी जगहों के मतपेटियां खुली हैं, और मतपेटियां खुलने के बाद ये बढ़त कम भी हो सकती है और अधिक हो सकती है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए इस समय हरिद्वार और शिवालिक नगर पालिका से अच्छी खबर आ रही है। और अगर हम वार्डों की बात करें, क्योंकि हरिद्वार नगर निगम में 60 वार्ड हैं और 60 वार्डों में फिलहाल अभी तक जो 12 वार्डों के परिणाम आया है, जिसमें बीजेपी ने ही तकरीबन 8 जो वार्ड है उसमें विजय हासिल की है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से शुरुआती जो परिणाम आ रहे हैं उसमें बीजेपी को उत्साह करने वाला है, क्योंकि मेयर के जो इस समय परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं इस चीजों पर भी डिपेंड करेंगे कि जो वार्डों से भाजपा को वोट मिल रहे हैं पार्षदी के, तो कहीं ना कहीं मेयर पे भी कन्वर्ट होंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इस समय खुशखबरी ये है कि हरिद्वार नगर निगम से उसको लगातार बढ़त मिल रही है, और इस बढ़त को बीजेपी चाहेगी कि लगातार बनाए रखे। क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो मतगणना स्थल है उससे थोड़ी सी बाहर यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज भी आप सुन रहे होंगे, क्योंकि ये लगातार अब इस समय जश्न का भी माहौल है। और आप देख सकते हैं कुछ प्रत्याशी यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका अभी परिणाम आना बाकी है, उनको अभी अंदर जाना है। और वो तो यानी कि महावीर, कहीं ना कहीं 2 से 2:30 बजे के बाद हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं तस्वीर थोड़ी बहुत साफ होती दिखाई देगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।